काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी बरसाने में बोलाए गई राधा प्यारी बोलाए गई राधा प्यारी बोलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी हमें ऐसे लग रहा कि बाबा को ताली बजाते हुए शर्म लग रही है। शर्म लग रही है बाबा। हमारी मैया देखो, जब तक लाइट गई तब तक मैया ने भजन भी गाए, कीर्तन भी किए, लेकिन हमारे बाबा बैठे रहे माटी जैसे धोंदा। सभी भाव के साथ में ऊपर ताली बजाते हुए श्री राधे। जब कन्हारे तोय भूख लगेगी जब कन्हारे तोय भूख लगेगी ओ जब कन्हा तोय भूख लगेगी जब कान्हा तोय भूख लगेगी जब कान्हा तोय भूख लगेगी जब कान्हा तोय भूख लगेगी ओ जब कान्हा तोय भूख लगेगी जब कान्हा तोय भूख लगेगी आए माखन मिश्री खाए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी श्री राधे जब कन्हा तोहे प्यास लगेगी 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 आए ठंडो पानी पी जइयो बुलाए रही राधा प्यारी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए रही राधा रानी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा रानी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा रानी काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा रानी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। देवनारायण भगवान की जय हो। देखो हमारी मैया इतनी भावुक है तब भी ताली बजा रही है पीछे से। अब मैयाओं की एक बात याद आ गई। एक गांव में एक मैया थी, बड़ी
भक्ता थी आप जैसी। तो कहीं भी कथा होती, कहीं भी सत्संग होता, तो मैया घर का काम करके सत्संग सुनने, कथा सुनने के लिए दौड़ी हुई जाती, कोई कथा नहीं छोड़ती थी। लेकिन जो उनके घर से थे पति देव, उनसे खूब कहती थी कि तुम घर में कोई काम भी नहीं करते हो, सारे दिन खटिया पे बैठे रहते हो, चलो तुम भी कथा सुनाओ। तो वो नहीं आते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्हीं के गांव में कथा हो रही थी, तो उस मैया ने सोचा दूर तो ये जाते नहीं, अपने ही गांव में हो रही है, तो जो उनके कोई बेटा लगते थे, कोई देवर लगते थे, तो उनसे कहा कि मेरे कहने की तो मानते नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे कहने की मान जाए, तुम रोज कथा सुनने के लिए जाते हो, तो आज हमारे पति देव को भी लेकर के जाओ। 2-4 भाई लोग आए तो जबरदस्ती उनको ले जाने लगे, तैयार हो गए, चलो रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा, चलो एक दिन ही कथा सुन करके फिर ये रोज कहती है कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो, सत्संग सुनने चलो। तो जैसे ही जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि कथा सुनने के लिए जाते रहे हो, लेकिन कथा ध्यान से सुनना। पति देव ने कहा ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनूंगा। जैसे ही पंडाल में आए तो वो कभी कथा सुनने आते ही नहीं थे, तो जैसे ही उनको देखा तो पंडाल में जितने भी बाबा लोग बैठे थे सबने कहा आओ जी, आओ जी, आओ जी। वो जैसे ही पंडाल में आए तो एक जगह भी दे दी उनको, तो उनसे कहा बैठो जी। अब जगह ऐसी ली कि जहां पीठ लग जाए। जैसे ही कीर्तन हुआ, पूरी कथा हो गई, आरती का शंख बजा, तब जाकर के आंख खुली। प्रसाद लेके जैसे ही जाने लगे तो सबने कहा कि जाओ जी। बस 3 बात याद रही, क्यों और तो बात याद कहां से रहेंगे, आराम से समाधि में थे हो। तो अब जाकर के पत्नी से कहा कि मैं कथा सुन के आया हूं। बोला क्या सुना कथा में? बोला कथा में ये सुना, आओ जी, बैठो जी और जाओ जी। कि ये बहुत बढ़िया सुन के आए। अब पत्नी ने सोचा कि इनसे और कुछ कह दूं तो फिर कल नहीं जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो पत्नी अच्छी थी तो उन्होंने कहा कि तुम इन्हीं का चिंतन करना, आओ जी, बैठो जी, जाओ जी। बोला ठीक है। रात में सो गए। अब रात में सोते हुए सपने में कह रहे हैं कि आओ जी, बैठो जी, जाओ जी। उसी रात देववश उनके घर में आ गए चोर। अब जैसे ही चोर आए, वो तो सपने में कह रहे थे आओ जी, तो चोरों ने सोचा कि हमें देख रहे हैं। जैसे ही हम घर में घुसे तुरंत इसने कह दिया आओ जी, तो डर के मारे वो चोर बैठ गए। अब जैसे ही चोर बैठे तो दूसरा वर्ड था कि बैठो जी। अब जैसे ही चोर बैठे तो तुरंत उसने कह दिया कि बैठो जी। चोरों ने सोचा कि पक्की बात है, इसने हमको देख लिया। देखते ही कहा कि आओ जी, फिर कहा बैठो जी। तो इसके मतलब देखा ही नहीं, हमें पहचान भी गया। देखा ही नहीं, ये हमें पहचान भी गया, तभी तो बैठने के लिए बोल रहा है, तो क्यों ना यहाँ से भाग जाए। तो जैसे ही वो वापस धीरे धीरे जाने लगे तो तीसरा वर्ड था जाओ जी। तो चोरों ने सोचा कि ये बड़ा आज चमत्कार हुआ, इतने अंधेरी रात में गए, कोई लाइट नहीं थी, कोई हल्ला नहीं किया, लेकिन सूते हुए व्यक्ति ने बता दिया आओ जी। जैसे ही बैठे तो कहा बैठो जी। आने लगे तो कहा जाओ जी।
तो पत्नी को जैसे ही सुबह पता चला कि आज हमारे घर में चोर आए थे और ये सपने में ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो पत्नी ने कहा कि देखो, तुमने सच्चे मन से कथा नहीं सुनी, तुम सच्चे मन से कथा में गए भी नहीं थे, बस ये 3 बातें सुनिए, ये 3 बातों से हमारे घर के चोर भग गए। तो क्या तुम सचमुच में सच्चे दिल से अगर कथा सुनने के लिए जाते और सारी बात कथा को ध्यान से सुनते, तो जो हमारे हृदय में चोर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, क्या ये नहीं भगेंगे? बैठे रहेंगे कि भगेंगे? भग जाएंगे। तो ऐसे ही चाहे कैसे भी भाव से आओ, किसी भी उद्देश्य से आओ, बस पांडाल में आ जाओ, बस पांडाल के अंदर बैठ जाओ, फिर तो एक कथा की धारा, एक कथा का प्यार, किशोरी जी का प्यार, गोविंद का प्यार तुम्हें मिल ही जाएगा। और एक ना एक दिन सुनते 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 हमारे हृदय में भक्ति देवी अवश्य बैठेगी, और जब भक्ति देवी आ जाएगी तो और सारे विकार, सारे चोर अपने आप भाग जाएंगे। तो हमारी माताएं इतनी धन्य हैं, कैसे भी भाव से खुद आती हैं और अपने बच्चों को साथ में लाती हैं, अपने पति देव को भी साथ में लाती हैं। आइए कथा से जुड़ते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञः सव्राट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यतु सूर्या तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्रे त्रिसर्गो मृषाम धाम्नां सेन सदा निरस्तस्कुवकं सत्यम परमं धीमहि। कल भी आपको बताया, जो गोविंद परमात्मा वो सदा सत्य है। सूत जी महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि सत्यम परमम धीमहि, वो सदा सत्य है, सदा परम सत्य है। इस सत्य को जीवन में धारण करो, जीवन में अपनाओ, इस सत्य को पियो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुकाद अमृत दरु संयुतम। इस कथा रूपी अमृत को पीने का नाम दिया है, पियो। ये वेदों का पका हुआ फल है। इसको जितना पिएंगे, पीने का मतलब जितना हम सुनेंगे कानों के द्वारा हमारे ये कथा, गोविंद की लीला, गोविंद का चिंतन, गोविंद का ध्यान, गोविंद का नाम हमारे हृदय में बैठेगा। किशोरी जी के चरण हमारे हृदय में बैठेंगे कानों के द्वारा, तो हमें बड़ी तृप्ति होगी, बड़ा आनंद आएगा। तो बोला कितनी बार पिए? बार बार पियो, जहां कहीं भी अवसर मिल जाए। जैसे हम जूस पीते हैं, 1 गिलास पी सकते हैं, 2 पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गिलास पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पी सकते। पियोगे तो परेशानी हो जाएगी, पेट दर्द करने लगेगा। लेकिन ये कथा रूपी अमृत ऐसा है, इसको जितना पियोगे, जितनी बार पियोगे, जब पियोगे तभी एक अलग आनंद आएगा, एक अलग स्वाद आएगा। और कभी इसको पीने से कभी पेट नहीं भरेगा, कभी इनका नाम, गोविंद का नाम सुनते सुनते कभी हमें ये नहीं लगता कि पुराना नाम है।
राम जी का कोई नाम ले, पूरे दिन हम करते रहे राम 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 राम, कभी मन उबता है? नहीं उबता। पूरे दिन राधा 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 राधा, जितना नाम हम जपेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना ही हमें ज्यादा प्यारा लगेगा, ज्यादा आनंद आएगा। कभी वो नाम पुराना नहीं लगेगा, लगता ही नहीं है। जितना नाम लेंगे राधा नाम, जितनी बार राम जी का नाम जपेंगे, जितनी बार गोविंद का नाम लेंगे, उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा, उतना ही वो नाम से प्रीति होगी, रस आएगा, आनंद आएगा। तो जितना हो सके खूब इस रस को पियो। तो आज सौनक महाराज जी सारे ऋषियों की तरफ से सौनक महाराज जी प्रसंग करते हैं। सूत जी महाराज भावपूर्वक बैठे बैठे उनको प्रेम पूर्वक कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने कहा, गुरुदेव, आपके मुख से हम जो भी कथा सुनते हैं बड़ा आनंद आता है, बड़ी कथा प्यारी लगती है, हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं। आज मन करता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज आपसे मन करता है कि 6 प्रश्न पूछे। तो सूत जी महाराज तो बड़े खुश हुए। सोनकादियों ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत जी समाई हुई है। तो पहला प्रश्न सौनक जी ने पूछा है कि महाराज, हमारे ये समझ नहीं आता कि भगवान की कथा कब शुरू हुई, कब हुई है। तो सूत जी महाराज जी ने सुंदर उत्तर दिया, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद। दूसरा प्रश्न पूछा कि ये कथा किस स्थान पर हुई। सूत जी महाराज जी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि कथा गंगा के किनारे सुखताल पर हुई। तीसरा प्रश्न सोनकादि ऋषियों ने पूछा, किस कारण से हुई। मतलब कथा होने का कोई कारण भी तो होगा। अब जैसे महाराज जी ने यहाँ पर कथा करवाई तो एक सीधा सा माध्यम बन गया कि भगवान की स्थापना हुई, देवनारायण भगवान का इतना बड़ा मंदिर बना, पूरी समाज को जोड़ा और मंदिर के उपलक्ष्य में, इस खुशी में महाराज जी ने एक कथा रखवाई। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस कारण से हुई। तो सूत जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि व्यास जी का असंतोष था। चौथा प्रश्न पूछा कि यह कथा किसकी प्रेरणा से हुई। तो नारद जी की प्रेरणा से हुई। पांचवा प्रश्न है कि सुखदेव स्वामी जी तो बड़े विरक्त थे, जंगल में रहते थे। हमने सुना है कि वो तो जन्म लेते ही यज्ञोपवीत संस्कार या कोई नाल छेदन का कोई संस्कार कुछ नहीं करवाया, जैसे ही जन्म लिया और अपनी नाल को कंधे पर रखा और चल पड़े जंगल में। पिताजी आवाज लगाते रह गए लेकिन लौट करके आए ही नहीं। वो तो परम विरक्त थे, जंगल में ही रहते थे। फिर उन्होंने 7 दिन तक बैठ करके कथा को कैसे सुना। और महाराज हमने सुना है, छठा प्रश्न यह है कि परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़ा राजकाज था। कोई प्रजा में
बुराई करने वाला तो था ही नहीं, सब जयकारा लगाते थे। जब परीक्षित महाराज जी निकलते थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे, वेश बदल बदल के भी संतों की सेवा करने के लिए जाते थे। क्यों, वैसे तो संत सेवा लेते नहीं थे, भाई राजा है, तो वेश बदल के संतों की सेवा करते थे। इतने बड़े धर्मात्मा राजा हुए, उनको वैराग्य कैसे हुआ? तो इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत जी समाई हुई है। तो सूत जी महाराज जी ने 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सौनक जी ने पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि व्यास जी महाराज तो बड़े वेदों के रचयिता रहे हैं, वेद वेदांत बड़े शास्त्र लिखे हैं, फिर वो बेचैन क्यों थे? तो सूत जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि व्यास जी महाराज ने खूब ग्रंथों की रचना की, वेद वेदांत महाभारत आदि सारे लिख डाले, लेकिन जब व्यास जी महाराज शांति से बैठते ध्यान पर, तो मन में फिर भी एक दुख सा रहता कि समाज में कोई ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, किसी के पास इतना समय ही नहीं है, अगर कोई पढ़ भी लेता है तो अर्थ उसका कुछ और होता है और अपनी बुद्धि से वो कुछ अर्थ का कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। तो ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं, ऐसी कौन सी मैं रचना करूं जो आने वाले कलयुग के लोग पढ़े सुने और सुन करके पढ़ करके अपने जीवन में भक्ति लेकर के आए, गोविंद से प्रेम करें, अपने जीवन को सुधारें। वो ऐसी कौन सी मैं रचना करूं, ऐसे कौन सा ग्रंथ लिखूं? शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या करूं? इसी मन उदास मन से अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने व्यास जी को उदास मन से देखा तो व्यास जी से कहने लगे, नारद जी कि आप इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े संत हो, फिर भी इतने उदास मन से क्यों बैठे हो? तो व्यास जी ने सारी बातें सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप संतों का चरणों का आश्रय लेकर के, संतों का ध्यान करके, उसमें प्यारी प्यारी भक्तों की कथा आप लिखो, गोविंद की प्यारी प्यारी लीला, गोविंद की प्यारी सी कथा का एक सुंदर सा एक ग्रंथ बनाओ। व्यास जी ने कहा, नारद महाराज मेरी पूरी उम्र निकल गई ग्रंथों की रचना करते करते, अब मेरी बस की बात नहीं है और कोई ग्रंथ की रचना मैं कर सकूं, मेरी बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, अरे महाराज आप सोचते ही क्यों हो कि ये रचना आपको करनी है, आप बस संतों का आश्रय ले लीजिए। व्यास जी को आज नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि महाराज आज तुम्हारे सामने ये वीणा लेकर के मैं नारद बन के खड़ा हूं ना, ये संतों की कृपा ही है। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। नारद जी कहने लगे कि मेरी माँ एक दासी थी, पिता मेरे जन्म होते ही रहे नहीं, चाचा ताऊओं ने घर से निकाल दिया तो मेरी माँ संतों के आश्रम में पहुंची और संतों के आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करने लगी। शाम को संत कीर्तन करते, सत्संग करते, माँ मुझे गोद में लेकर के बैठती, माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करता। सेवा करते करते काफी समय बीत गया, मुझे संतों से इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि संतों के बिगर मैं रह ही नहीं पाता था। एक दिन संत वहां से जाने लगे
मुझे पता लगा कि संत यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे, तो मैं संतों के सामने जाकर के चरणों में लेट गया और चरणों में लेट करके कहने लगा कि बाबा आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूँगा। रोज मैं कथा सुनता हूँ भगवान की प्यारी प्यारी, फिर मुझे कौन कथा सुनाएगा। मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके साथ आपके यहाँ रहूँगा, आपके साथ साथ मैं जंगल में जाऊँगा। जब माँ को पता लगा कि मेरा इकलौता बेटा संतों के साथ जंगल में जा रहा है, तो मेरी माँ रोने लगी, फूट फूट के संतों के पास रोने लगी, कहने लगी कि बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना। अब बेटा कहता है कि संतों के साथ मुझे जाना है, और माँ संतों से कहती है कि मेरे बेटे को ले मत जाना, नहीं तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके आश्रित रहूंगी, कैसे मैं अपना जीवन यापन करूंगी। जैसे संत जाने लगे तो संतों के साथ मैं भी जाने लगा। तो संतों ने मुझे समझाया कि बेटा अब तेरी माँ तेरे आश्रित है, अगर तू हमारे साथ जंगल में चला जाएगा तो तेरी माँ कैसे रहेगी तेरे बिगर। जब तक माँ है घर में तब तक तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये धर्म है कि माँ की सेवा करे। पिता तेरे है नहीं, सबसे बड़ा कर्तव्य तेरा यही है कि तू अभी माँ की सेवा कर। जब माँ इस दुनिया में नहीं रहे तब भले जंगल में चले जाना। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई कि मैं कैसे रहूंगा संतों के बिगर, मैं कैसे अपना ये जीवन व्यतीत करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, मुझे कोई एक भी संत की सानिध्य फिर से मिल जाए तो मैं माँ की सेवा कर सकता हूँ, इस घर में रह सकता हूँ। संतों की याद करके फूट फूट के रोते। और नारद जी जैसे ही संतों की याद करते, गोविंद से ये नहीं मांगते कि तुम्हारी मुझे भक्ति दे दो, बस ये कहते कि मुझे कोई संत की सानिध्य दे दो, कोई सदगुरु की सानिध्य दे दो, कोई संतों का आश्रय दे दो। दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा
पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, ओ मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, ओ मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मिले। श्री राधे माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। सतगुरुदेव भगवान की। तो नारद जी संतों की याद करके गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि कोई एक संत का आश्रय मुझे मिल जाए तो मैं इस घर में रह सकता हूँ। संतों की आशीर्वाद से, संतों की सानिध्य से क्या नहीं हो सकता। संत चाहे, आज देखो जो महाराज श्री है और एक संत हमारी समाज में आए तो कितने लोगों को संतों से जोड़ दिया, भागवत से जोड़ दिया, मंदिर से जोड़ दिया, यज्ञ से जोड़ दिया। कितने संतों की सेवा करने का हमें अवसर मिल गया। अगर महाराज जी यहाँ नहीं आते तो हमें ये अवसर कब मिल पाता। अगर महाराज जी की सानिध्य नहीं मिलती, महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हो पाता, तो संतों के इतने संत आए हुए हैं बाहर से,
कोई संत रोटी बना रहे हैं, कोई संत रोटी से घी लगा रहे हैं, संत ही सबको प्रसाद खिला रहे हैं, संत ही सेवा में लगे हुए हैं। कितना अच्छा ये दृश्य लगता है। ये कृपा कहाँ से आई? संतों से आई, महाराज श्री से आई। अगर महाराज जी इस समाज में नहीं आते, हमारे यहाँ नहीं आते, तो आज हम इस गोविंद के धाम में बैठे हैं, आज इस वृंदावन में बैठे हैं। ये कोई पांडाल, कोई टेंट नहीं है। जहाँ भागवत जी है, जहाँ गोविंद, जहाँ राधा रानी रहती हैं, वो ही ब्रज है, वो ही वृंदावन है, वो ही गोकुल है, वो ही बरसाना है, कोई दूर नहीं है। आज हमारा ये गांव कोई ब्रज से कम नहीं है, वृंदावन से कम नहीं है। आज चारों तरफ राधे राधे की, सीताराम की धुनी सुनाई देती है। संतों के दर्शन करने को मिल रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं, गोविंद की कथा सुनने को हमें मिल रही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये संतों की तो कृपा है। तो आज नारद जी संतों को याद करके रोते हैं, माँ के साथ रह रहे हैं, लेकिन मन संतों के चरणों में है। एक दिन माँ दूध गाय का निकालने के लिए गई, घास में से एक सर्फ आया और माँ को सर्फ ने डस लिया। माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मुझे खबर मिली, दौड़ा दौड़ा मैं आया, गाय के बाड़े में माँ को उठाया, अंतिम संस्कार किया और मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे दुख भी है कि मेरी माँ इस दुनिया में मुझे लेकर के आई, मुझे संतों के सानिध्य में लाई, मुझे सत्संग से जोड़ा, गोविंद से जोड़ा। आज वो माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मुझे खुशी भी है कि मेरी माँ की वजह से मैं संतों के साथ नहीं रह पा रहा था, गोविंद के भजन नहीं कर पा रहा था। अब माँ इस दुनिया में नहीं है तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आराम से जंगल में जाऊंगा, संतों के साथ रहूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, गोविंद का भजन करूंगा। तो मेरे आंखों से दो प्रकार के आंसू आए। एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं और एक आंख से ठंडे आंसू आए। तो तुरंत सौनक जी ने कहा सूत जी महाराज जी से, महाराज रोने वाला एक है तो आंसू दो प्रकार के क्यों निकले, कैसे निकले? तो सूत जी महाराज जी ने कहा कि जो कोई गोविंद की याद में भक्त रोता है, गुरु की चरणों की जब याद आती है, किशोरी जी के चरणों की जब याद आती है, वो याद में अगर कोई भक्त रोता है तो वो आंसू गर्म नहीं, वो आंसू बड़े ठंडे होते हैं और रोने के बाद में बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, मन एकदम हल्का हो जाता है। और जो संसार के लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है, संबंधियों के लिए रोता है, बिजनेस के लिए रोता है, उसके आंसू गर्म होते हैं। रोने के बाद उसका सिर फटने लगेगा, बीमार पड़ जाएगा, किसी से बोलने का मन नहीं करेगा। ये आप कभी अनुभव करके देखना। कभी गोविंद की याद आए, कोने में बैठ करके रोना, आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। और संसार में तो आप कितनी बार रोए होंगे, सिर पकड़ के चारपाई पर लेट गए होंगे, फिर बात करने का भी मन नहीं किया होगा, सिर दर्द करने लगता है, हृदय भारी हो जाता है। तो दो प्रकार के आंसू इसलिए निकले कि मन में भाव आया कि अब मैं गोविंद का भजन करूंगा, संतों की सानिध्य में रहूंगा, तो इसके लिए खुशी के आंसू निकले, वो आंसू ठंडे थे। दूसरा भाव आया कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, माँ के लिए रोया, वो आंसू गर्म आए, गर्म निकले। तो सौनक जी महाराज सुनकर के गदगद हो गए।
अब ये बात नारद जी भी व्यास जी को सुना रहे हैं। व्यास जी भी बड़े हृदय में व्यास जी के खुशी है। और आज नारद जी कहते हैं कि मैं सीधा जंगल में गया और जंगल में जाकर के खूब भगवान का भजन किया, खूब भगवान की साधना की। और ध्यान में एक बार गोविंद की झलक मुझे दिखाई दी। चतुर्भुज रूप में गोविंद मुझे दर्शन देने के लिए आए। तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। मैं फूट फूट के छटपटा करके रोने लगा। आकाशवाणी हुई कि बेटा अब तेरा समय ज्यादा नहीं रहा, अगले जीवन में तू मेरा भक्त बनेगा। तो आज संतों के सानिध्य से, संतों के आशीर्वाद से मैं एक दासी का पुत्र देव ऋषि नारद बन गया। तो महाराज आप संतों की सानिध्य से, संतों का आश्रय से क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आप सोचो ही मत कि ये ग्रंथ मुझे लिखना है। नारद जी ने आज व्यास जी को चतुर श्लोक की भागवत सुनाई, 4 श्लोक सुनाए। नारद जी ने कहा कि ये भागवत मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सुनाई थी और यही भागवत मैं आपको सुना रहा हूं। तुम इस भागवत की रचना करो, विस्तार करो, भक्तों के चरित्र लिखो, गोविंद के प्यारे प्यारे लीलाएं लिखो। तो आज व्यास जी बड़े खुश हुए। तो व्यास जी ने ध्यान किया गणेश जी का, गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुला करके कहा कि मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं आप लिखते जाओ। आज व्यास जी ने 4 श्लोकों को एक सुंदर ग्रंथ बनाया, 18,000 श्लोकों का नाम दिया श्रीमद् भागवत। जैसे ही गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए, पूरा ग्रंथ हुआ। अब व्यास जी सोचने लगे कि ग्रंथ की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन इसका अधिकारी कौन है? ये भागवत जी मैं किसको सुनाऊं? व्यास जी के मन में आया मेरा पुत्र सुखदेव से बढ़कर के इसका कौन अधिकारी हो सकता है, जो जन्म लेते ही जंगल में चले गए गोविंद का भजन करने के लिए। ये सुख कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी का पुत्र है। राधा रानी इनको बेटा मानती है। जब गोलोक धाम में रहते थे तो राधा रानी के साथ रहते थे। कभी गोद में बैठ जाते, कभी कंधे पर बैठ जाते, कभी आंगन में खेलने लगते। तो एक दिन प्यार से मीठी सी आवाज में सुख जोर जोर से श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहने लगे। तो दूर बैठे हुए गोविंद को जैसे ही राधा नाम सुनाई पड़ा कृष्ण भगवान को, तो वहां से दौड़ करके आए और सुख को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के कहने लगे, सुख राधा 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 तू बोलता है ना, बड़ा मीठा लगता है। तू राधा 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 निरंतर बोला कर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही राधा रानी को पता लगा कि सुख राधा राधा बोल रहा है, तो सुख को बुलाया राधा रानी ने और राधा जी ने कहा कि सुख राधा राधा नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोल। तो सुख फिर गोविंद का नाम गाने लगे बड़ी प्यारी आवाज में। तो राधा रानी को इतना आनंद आया, सारी सखियां राधा रानी ने बुला ली, बड़ी आनंद में नाम सुनने लगी। तो राधा जी के मन में आया इतना प्यारा नाम है तो क्यों ना इनको मृत्यु लोक पर भेजा जाए और जाकर के जन जन में ये कृष्ण नाम का
प्रचार करे और सब कृष्ण नाम जप करके और सभी इनका नाम लेकर के सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके हृदय में इनका प्रेम, इनकी भक्ति सबके हृदय में जागृत हो। तो आज राधा रानी ने सुखदेव जी को मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर भेजा। जैसे ही सुखदेव जी रोने लगे कि माँ तुम्हारे चरणों को छोड़कर के मैं कहीं दूसरी जगह रह नहीं सकता, और ये संसार की माया ऐसे जकड़ लेती है, यहाँ से तो सभी मन बना करके जाते हैं कि गोविंद का भजन करेंगे, गोविंद का ही चिंतन करेंगे, लेकिन वहां जाकर के सब माया में आकर के भूल जाते हैं मैं पृथ्वी लोक पर जाने वाला नहीं हूं। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, तुझे ये माया नहीं जकड़ेगी, ये माया तेरे ऊपर असर नहीं करेगी। तो आज सुखदेव जी राधा रानी का आशीर्वाद लेकर के चरणों का ध्यान करके आज सुखदेव जी आए हैं। अब सुखदेव जी आए कैलाश पर्वत पर, सुंदर एक पक्षी और एक पंखनी है, डाली पर बैठे हैं, बड़े ध्यान में है, बड़ी बर्फीली वहां पे हवा चलती है, शंकर भगवान तो वहीं निरंतर रहते ही है। तो जैसे ही ठंड ज्यादा पड़ने लगी तो पक्षी वहां से उड़ने लगे और पक्षियों के द्वारा ही वो अंडा वहां पर पड़ा रह गया। उसी समय नारद जी आए पार्वती जी के पास और माँ पार्वती जी से आकर के कहने लगे माँ आज आप अकेली आश्रम में बैठी हुई हैं, क्या बात है? तो माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी आपको तो पता है भोलेनाथ सुबह जाते हैं, शाम को भी लौट करके आए तो आए, समाधि लग जाए तो एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरा ख्याल बहुत रखते हैं। जब भी आश्रम में आते हैं, आते ही सबसे पहले यही पूछते हैं मेरे बारे में, तुम ठीक ठाक तो हो? नारद जी ने कहा कि माँ तब तो लगता है कि भोले बाबा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ नारद जी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि माँ मैं हर घर में जाता हूँ, सबके पास जाता हूँ, लेकिन आजकल कोई एक दूसरे से प्रेम करता ही नहीं है, सब आपस में झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, भोले बाबा तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। माँ पार्वती ने कहा कि ख्याल ही नहीं रखते, मुझे इतना मानते हैं कि जो उनके गुरुजी ने मंत्र दिया था ना, वो मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं, वो मंत्र भी मुझे बता दिया, इतना प्रेम करते हैं मेरे से। नारद जी ने कहा तो माँ तो फिर तो शंकर भगवान ने, भोले बाबा ने ये भी बताया होगा कि जो उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किनके सिर लगे हुए, किनके मुंड है, ये भी शायद आपको बताया होगा। माँ पार्वती ने कहा ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई, वैसे कुछ छिपाते नहीं है, लेकिन ये बात मुझे कभी नहीं बताई। नारद जी ने कहा कि माँ जिस माला को निरंतर वो गले में धारण करते हैं, 1 मिनट के लिए उतारते नहीं, उन माला के बारे में बताओ, आपको बताया नहीं क्या खाक प्रेम करते हैं। अब नारद जी तो जिस घर में जाते हैं वो लड़ाई ही करवाते हैं। अब तो माँ पार्वती, माताओं की तो आदत होती है ना।
आंगन में मुंह फुला करके बैठ गई। आने दो भोले बाबा को, अब तो यही सवाल पूछना है। बड़े कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या खाक प्रेम करते हैं मेरे से? बताओ। जो माला को निरंतर धारण करते हैं वो माला के बारे में मुझे बताया नहीं, और पता नहीं कितनी बात छुपा रखी होगी। जैसे ही शाम हुई, शंकर भगवान आए, माँ पार्वती मुंह फुला करके बैठी है आंगन में। अब जैसे ही भोले बाबा बाईं तरफ आए तो दाईं तरफ मुंह फेर करके बैठ जाए पार्वती जी, और दाईं तरफ आए तो बाईं तरफ बैठ जाए। भोले बाबा ने सोचा कि जरूर आज घर में नारद जी आए होंगे, उनके अलावा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भोले बाबा ने कहा कि देवी जी, मुझे लगता है आज हमारे घर कोई मेहमान आया है। पार्वती जी ने कहा था हाँ मेहमान आए थे, नारद बाबा आए थे। नारद जी आए थे, वो तो अच्छा हुआ नारद जी आ गए, नहीं तो मैं तो बड़ी भोली बावरी, मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बताओ बड़ी खुशी से रह रही थी घर में कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, तुम तो बड़ी बड़ी बातें छुपा करके रखते हो। अरे बोल नारद जी पहले क्यों नहीं आए? अब तो शंकर भगवान ने सोचा कि पता नहीं कौन सी आग लगा गए। पार्वती जी से पूछने लगे भोले बाबा कि हुआ क्या है, पहले वो तो बताओ। आज ना पानी की पूछा, ना भोजन की पूछा, ना राम राम किया, और बस मुंह फुला करके बैठी हो। माताओं की आदत होती है ना, जैसे बाबा कहीं बाहर गए हों और घर में भैंस दूध ना दे तो पूरा गुस्सा बाबाओं के ऊपर निकलता है। घूमते फिरते हो इधर से ठलुआ, भैंसों को ना चारा ना सांदी कुछ नहीं, बस सारे दिन पर पंचायत में लगे रहते हो। यही कहती हो ना, मैंने ही पूरा ठेका ले रखा है इस घर का, बेच दो इस भैंसों को, छोड़ दो इन बच्चों को, पूरे दिन इन बच्चों में ही लगी रहूं मैं। तो ऐसे ही माँ पार्वती ने दुनिया भर के उलाने आज भोले बाबा को सुना डाले। और आज पार्वती जी पूछने लगी, तुम कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अगर तुम प्रेम करते तो मुझे ये बात जरूर बताते कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला जो धारण करते हो तुम, ये मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हुए हैं, ये बात आपने मुझे कभी भी नहीं बताई। अगर आप मुझे प्रेम करते ना तो ये बात अवश्य बताते। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्रेम बहुत करता हूँ। अगर मैं इस रहस्य को आपको बताऊंगा ना तो आप खुशी के मारे उछल पड़ोगी। पार्वती जी ने कहा तो जल्दी बताओ ये माला में मुंड किसके लगे हुए हैं। भोले बाबा ने कहा ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड जितनी बार तुमने शरीर धारण किया, इस शरीर का त्याग किया तो तुम्हारे ही ये मुंड लगे हुए हैं। इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे हड्डियों को उठाता हूँ और इस माला में धारण कर लेता हूँ। अब से पहले आपके 108 बार जन्म हो चुके हैं। पार्वती जी कहने लगी कि तुम तो फिर झूठे ही नहीं, तुम तो बहुत बड़ी कपटी हो। जितने काले तुम बाहर से हो उतने ही काले तुम अंदर से हो। बताओ ऐसी कौन सी अमर बूटी तुमने पी रखी है जिसे तुम तो मरते नहीं और मैं बार बार में मरती हूँ, जन्म लेती हूँ। तब तो आप और भी बड़े झूठे हो, और भी बड़े कपटी हो। ये ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है, ऐसी कौन सी अमर बूटी ले रखी है जो आपका कभी जन्मना कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अगर आप मेरे से प्रेम करते तो ये अमर बूटी मुझे भी पिला देते।
भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी ये कोई अमर बूटी नहीं है, मैंने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, तो ये अमर कथा मुझे भी सुननी है। मुझे बार बार में जन्म लेना पड़ता है, बार बार में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। मैं भी आपके साथ निरंतर रहूंगी, निरंतर आपकी तरह भजन करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, मुझे भी ये अमर कथा सुनाइए। तो भोले बाबा आज पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर के गए, सुंदर आसन बिछाया और आज भोले बाबा मां पार्वती को कथा सुनाने लगे। भोले बाबा के मन में आया कि ये कथा अमर कथा है, अगर यहाँ कोई और जीव होगा तो वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो जितने भी पंछी थे, जितने भी वहां पर जीव थे, सबको भगाया। एक ताली बजाई तो जितने भी वहां पशु रहते थे सब भाग गए। दूसरी ताली बजाई तो जितने भी पंछी रहते थे सारे पंछी उड़ गए। जो छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था पहली ताली में वो थोड़ा बड़ा हो गया, दूसरी ताली बजाई तो पक गया। जैसे ही भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो अंडा फूट गया, उसमें से छोटा सा सुक निकला, उड़ करके डाली पर बैठ गया। माँ पार्वती को आज भोले बाबा कथा सुनाने लगे। भोले बाबा ने कहा माँ पार्वती से कि मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही। तो पार्वती जी ने कहा कि तो पता कैसे लगना चाहिए, फिर आप आंख खोल करके कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा मैं आंख खोलूंगा तो मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा। भोले बाबा ने कहा कि एक उपाय है, जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक तुम हुक्रा देते रहना, हुकारी देते रहना। पार्वती जी ने कहा ये बात ठीक है। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे, पार्वती जी कथा सुनने लगी, बीच बीच में हुक्रा देने लगी। जैसे ही एक दिन की कथा पूर्ण हुई, माँ पार्वती ने बड़े प्रेम से हुकारी देती हुई खूब प्रेम से कथा सुनी। दूसरे दिन की कथा सुनी, तीसरे दिन की सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी और पांचवें दिन तो माँ पार्वती को नींद आ गई। जैसे ही माँ पार्वती को नींद आई, पीछे डाली पे जो तोता बैठा हुआ था वो तोता बैठे बैठे बड़े प्रेम से गोविंद की कथा सुन रहे हैं। अब जैसे ही माँ पार्वती के हुक्रे बंद हुए तो उस सुख ने सोचा कि माँ पार्वती सो गई, भोले बाबा के कानों में आवाज नहीं जाएगी तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। तो जैसे माँ पार्वती बीच बीच में हुकारा दे रही थी, ऐसे ही उसी सुर में मिला करके वो तोता पीछे बैठे बैठे डाली पर बीच बीच में देने लगे। 7 दिन की पूरी कथा हुई। जैसे ही जयकारा लगाया तो माँ पार्वती की तुरंत आवाज खुली, आंख खुली। आंख खुलते ही कहने लगे, हाँ आप क्या कह रहे थे कि उद्धव जी ब्रज में गए थे, फिर क्या हुआ। भोले बाबा ने सोचा कथा पूरी 7 दिन की सुना दी और तुम कह रही हो कि ब्रज में उद्धव जी गया, फिर क्या हुआ। अब पार्वती जी कहने लगी कि मुझे तो जब तक उद्धव ब्रज में जा रहे थे तब तक की याद है, आगे मुझे नींद आ गई। तो भोले बाबा ने सोचा पे बीच बीच में हुकारी कौन दे रहा था। पीछे को मुड़ करके देखा, डाली पे सुंदर सा तोता बैठा है। आज त्रिशूल लेकर के भोले बाबा पीछे पीछे दौड़े। उड़ता हुआ तोता सीधा गया नीचे की ओर। व्यास जी की छोटी सी कुटिया है, माँ वीट का
आश्रम में बाल सुखा रही थी, जैसे ही उबासी ली सांस के साथ में छोटा सा सुख माँ के उदर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा दौड़े दौड़े गए और कुटिया के सामने, व्यास जी की कुटिया के सामने बैठ गए। अब बैठे बैठे त्रिशूल लेकर के बड़े गुस्से में है। व्यास जी आए और व्यास जी ने सोचा कि आज भोले बाबा मेरे घर बैठे हैं। दंडवत किया, प्रणाम किया और कहने लगे, अरे बाबा कोई अगर बात थी, कोई काम था तो मेरे को ही बुला लिया होता, आपने इतना कष्ट किया, आप कैसे आए? भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर छुप रहा है, तुम घर में थे नहीं तो मैं घर में कैसे प्रवेश करता, उस चोर को निकाल करके लाओ। व्यास जी ने सारी बातें पूछी, भोले बाबा ने बताई कि ऐसे ऐसे मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था और वो छिप करके इस छोटे से सुख ने कथा सुन ली है, तो मैं इसको दंड दूंगा। व्यास जी ने कहा कि जिसने अमर कथा सुन ली उसको आप क्या दंड दोगे? भोले बाबा कह रहे हैं कि अमर कथा सुन ली, मुझे इस बात का दुख नहीं है। कथा सुनने के 3 नियम होते हैं। कभी कथा व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। व्यासपीठ जो कथा वक्ता जो कथा कहता है उसके पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। और तीसरा नियम है कि कभी भी विद्या की चोरी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने तीनों ही अपराध किए। ये आकर के प्रणाम करके सामने बैठते और तो आराम से कथा सुन सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। एक अपराध तो ये किया कि इसने चोरी से कथा सुनी है। दूसरा अपराध किया कि मैं नीचे बैठा हुआ था और ये ऊपर डाल में बैठे बैठे कथा सुनी। तीसरा अपराध ये किया कि कथा पीछे से सुनी है, सामने बैठ करके कथा नहीं सुनी। अगर ऐसे ही परंपरा चलती रही, इसको देख करके और लोग भी ऐसे ही कथा सुनेंगे तो क्या संस्कार रह जाएंगे, क्या सभ्यता रह जाएगी? सब ऐसे ही सुनने लग जाएंगे तो कथा की तो परंपरा ही बिगड़ जाएगी। मुझे इस बात को समझाना है, दंड देना है। व्यास जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा आज व्यास जी और भोले बाबा के बीच में सत्संग हुआ। भोले बाबा फिर कैलाश पर्वत पर गए हैं। ये वही सुख है जो अमर कथा सुनकर के व्यास जी की पत्नी वीटका के उदर में पल रहा है। 12 साल तक पेट में रहे। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही सीधे जंगल में चल पड़े, जंगल में भजन करते हैं। तो व्यास जी इसी बात को लेकर के चिंता में है कि मैं कैसे सुखदेव को कथा सुनाऊं। वो तो कभी मुड़ करके देखा भी नहीं। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा, आवाज लगाता रहा, मुड़ करके नहीं देखा। वो कैसे आएंगे मेरे पास और इस कथा को कैसे श्रवण करेंगे, कैसे जन जन में इस कथा को फैलाएंगे। तो आज छोटे छोटे शिष्यों को व्यास जी महाराज जी ने 2-4 श्लोक रटाए और 2-4 श्लोक रटा करके जंगल में भेजा। जैसे ही छोटे छोटे शिष्य गए और जाकर के श्लोकों का गायन करने लगे। वराहा पीड़ा नटवरम वपु कर्ण्यो कर्णिकारकम। गोविंद इतने सुंदर है, वो परमात्मा इतना सुंदर है। घुंघराले घुंघराले बाल हैं, सुंदर बंसी है, तिरछे चरणों में सुंदर सी पायल पहने हुए हैं, बड़े सुंदर झांकी है गोविंद की। ऐसे सुंदर श्लोक को सुन करके सुखदेव महाराज जी की समाधि खुल गई। और जैसे ही समाधि खुली तो मन में विचार आया कि इतने सुंदर हैं तो क्यों ना उनके जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। तो आज दर्शन करने की इच्छा सुखदेव महाराज के जागृत हुई। फिर समाधि में बैठ गए कि पता नहीं, हो सकता है इतने सुंदर वो हैं तो उनका हृदय इतना सुंदर है कि नहीं। तुरंत छोटे छोटे शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, मधुर आवाज में गायन किया
अहो वकियम स्तन काल कूटम जिघांस यापा यद प्रसादवी लेभे गतिम। जैसे ही सुना अहो वकियम स्तन काल कूटम, अरे वो जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर उनका मन है, उनका स्वभाव है, उनका हृदय है। बकी की बहन पूतना वो अपने स्तनों से जहर लगा करके आई थी गोविंद को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने जहर की तरफ नहीं देखा और उस पूतना को, माँ यशोदा को जो गति मिली वो गति उस पूतना को माँ यशोदा से पहले गोविंद ने दे दी। इतना सुंदर स्वभाव है उनका। तो आज सुखदेव महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़े दौड़े शिष्यों के पास आए और आकर के कहने लगे, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इनके श्लोक सुन करके, इनका गायन सुन करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख आ रहा है, और सुनाइए और सुनाइए। तो छोटे छोटे शिष्यों ने कहा कि महाराज हमसे तो इतना ही आता है, अगर ज्यादा सुनना है तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। गुरुदेव के पास ऐसे श्लोक एक नहीं, दो नहीं, 18,000 श्लोक हैं। आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। तो आज छोटे छोटे शिष्यों के साथ सुखदेव महाराज अपने गुरुदेव के पास आए, अपने पिता के पास आए हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग छोना सो, अखियन काजल मृग छोना सो, मृग बेसर जादू टोना सो, मृग बेसर जादू टोना सो, तो रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, तो रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे,
सद्गुरुदेव भगवान की। तो व्यास जी महाराज ने आज सुखदेव महाराज जी को, अपने पुत्र को 7 दिन की कथा सुनाई। जैसे जैसे व्यास जी सुनाते गए, सुखदेव महाराज प्रेम पूर्वक सुनते गए। पूरी कथा सुखदेव जी के हृदय में बैठ गई। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने छठा प्रश्न पूछा था कि परीक्षित को वैराग्य कैसे हुआ। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे सतो वीर गतिम गतेषु। इतनी बड़ी कौरवों की जो सेना थी, सारी सेना आज पांडवों के द्वारा मारी गई है और दुर्योधन आज युद्ध भूमि में, रण भूमि में पड़ा पड़ा छटपटा रहा है। दुर्योधन का जो मित्र अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि मित्र तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, किसने की। तो आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सारी बातें बताई कि पांडव 5 भाई हैं, मैंने अपने 99 भाई दाव पर लगा दिए, सब आज इस भूमि पर सब पड़े हुए हैं, कोई जीवित नहीं बचा। मेरी इतनी बड़ी सेना मैंने दाव पर लगा दी, सब युद्ध में मारे गए, लेकिन वो 5 जो पांडव हैं उनमें से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। पांचों पांडव जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। अगर उनमें से एक भी खंडित भी हो जाता, मरना तो बहुत दूर की बात है, एक भी अगर खंडित भी हो जाता तो मैं अपने प्राण शांति से छोड़ देता। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं, अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये दशा नहीं होती। तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इसलिए आज सबकी ये दशा हो रही है। और आज तुम अकेले बचे हो, वो भी इस हालत में कि तुम्हारी दोनों जंगा टूटी पड़ी है, तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम ऐसे छटपटा रहे हो, ऐसे एक एक सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हो। ऐसी दशा तुम्हारी जो आज हो रही है मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे सेनापति बनाया होता तो ये दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अभी तो 1 रात का और समय है युद्ध का, मैंने आज ही तुम्हें सेनापति बनाया, अपने जंगा से रक्त लिया और आज अश्वत्थामा के तिलक कर दिया और कह दिया कि आज से तुम सेनापति हो, जाओ जो करना है सो कर लो। मुझे खबर ये देना कि उन 5 पांडवों में से 5 तो तुमसे मर ही नहीं सकते, एक खंडित भी हो जाएगा तो मैं अपने प्राण शांति से त्याग दूंगा। आज अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा गया। इधर गोविंद 5 पांडवों को गंगा स्नान कराने के लिए शिविर से निकाल करके ले गए, साथ में द्रौपदी भी गई हुई है। 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो सब शिविर में सोए हुए हैं। आज रात्रि का समय है,
अश्वत्थामा गया और जाकर के पांचों द्रौपदी के जो पुत्र थे, पांचों पुत्रों का सिर काट करके ले आया। जैसे ही पांडव द्रौपदी सहित शिविर में आए और आकर के देखा कि मेरे पुत्रों का, पांचों का एक का भी सिर नहीं है, धड़ सबके पड़े हुए, जोर से चीख द्रौपदी की निकल गई। पांचों पांडव दौड़े दौड़े आए, आकर के दृश्य देखा, सब लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ जुट गई। सब कहने लगे कि इतना घिनौना कृत्य किसने किया? अरे छोटे छोटे बालक, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? इधर बड़ी खुशी के साथ में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और जाकर के कहा, लो मित्र, तुम तो कह रहे थे कि एक पांडव को खंडित कर देना, एक पांडव मर जाएगा तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा युद्ध सफल हो गया, मैंने जितनी भी कुटिल राजनीति की थी वो सफल हो गई। आज मैं एक नहीं, दो नहीं, पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया हूं। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से कि मेरे ये बात कुछ पच नहीं रही है, तुम अकेले पांचों पांडवों को कैसे मार सकते हो? मैंने पूरा जीवन लगा दिया, पूरे भाई दाव पर लगा दिए, सेना लगा दी, जितनी भी कुटिलता मेरे मामा शकुनि के अंदर भरी हुई थी वो भी सारी लगा दी, तो भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तू अकेला पांचों को कैसे मार सकता है? जो सिर पोटरी में बांध करके अश्वत्थामा लेकर के आया था, उस पोटरी को दुर्योधन के सामने खोला। दुर्योधन ने जैसे ही खोल करके देखा तो आज दुर्योधन दुखी तो था ही, आज और भी ज्यादा दुखी हो गया। अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो द्रौपदी का पुत्रों के सिर है। तुमने तो सारा वंश ही खत्म कर दिया। कौरव पांडवों को कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। तुमने ये क्या किया? इसी दुख में छटपटाते हुए दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दुर्योधन इतना कुटिल था, दुर्योधन को काफी समझाने का खूब प्रयास किया कि पांडवों के साथ में अन्याय करना छोड़ दे, वो तेरे चचेरे भाई हैं, उनका अधिकार है राज पाने का, आधा राज भोगने का। लेकिन दुर्योधन ने तो सोचा कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई ना है ना कोई रहेगा। बड़ा अहंकार था, वो तो ऐसे सोचता था दुर्योधन कि मुझे तो इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ। किसी के समझाने से नहीं माना और आज इतनी बुरी दशा हुई दुर्योधन की। हम भी यही बात भूल जाते हैं, हर जीव भूल जाता है कि इस प्रपंच में आकर के, इस संसार के युद्ध में आकर के भाई भाइयों में इतना झगड़ा हो जाता है। एक पेड़ के ऊपर, एक डोली के ऊपर, दो विश्वा जमीन के ऊपर आपस में खूब लड़ाई होती है, आपस में खूब लाठियां चलती हैं, आपस में एक दूसरे को मारपीट भी हो जाती है, हत्या भी हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई को अपने हाथों से मार देता है, 2 विश्वा जमीन के लिए, 4 विश्वा जमीन के लिए। अरे भैया, वो जमीन क्या तुम आए थे तब हाथ में लेकर के आए थे क्या? तुम जाओगे तो क्या वो जमीन तुम्हारे साथ में जाएगी क्या? 2 भाई थे, बड़े प्यार से रहते थे दोनों भाई। तो छोटा भाई जो था वो ही लेन देन करता था, तो पड़ोसियों को थोड़ी चिढ़ होने लगी, तो पड़ोसियों ने आपस में बड़े भाई को भड़का दिया और भड़का करके छोटे बड़े भाई से कहा कि तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, ये सारी संपत्ति अपने नाम कर रहा है, सब दौलत अपने हाथ में रखता है, बहुत बेईमानी करता है। कल 5 रुपए की कमाई हुई थी, क्या तुम्हें बताया?
बोलो 4 रुपए तो मुझे ला करके दिए थे, लेकिन 1 रुपए नहीं दिया। किसी काम से छोटे भाई ने उस रुपए को अपनी जेब में रख लिया। तो इसी बात को लेकर के दोनों भाइयों में धीरे धीरे खटास बढ़ गई, और इतनी खटास बढ़ी कि एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया, एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ दिया। बड़ा भाई बीमार पड़ गया, मरने जैसी हालत हो गई, लेकिन छोटा भाई मिलने तक नहीं गया। जब मरने का समय आया तो किसी को भिजवाया, बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाने के लिए। छोटा भाई आया दुखी मन से और आकर के कहा कि भाई इस 1 रुपए के मारे, इस 1 रुपए के लिए हमारे दोनों भाइयों में प्रेम खत्म हो गया, आना जाना बंद हो गया, बात करना बंद हो गया। भैया ये 1 पैसा है, ये इस 1 पैसे के लिए हम दोनों भाइयों ने बात करना बंद किया। इस पैसे को मैं भी नहीं ले जा पा रहा हूँ, इस पैसे को तू अपनी जेब में रख लेना, हो सके तेरे साथ आ जाए तो तू लेकर के आ जाना। ऐसे कह के प्राण त्याग दिए। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे हिस्सों के लिए आपस में परिवार लड़ लड़ के मर जाते हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है केस लड़ लड़ के, और परिणाम क्या निकलता है? पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। भाई आपस में बोलते नहीं है, वो जमीन के लिए लड़ते हैं, वो जमीन यहीं रह जाती है, और इस जमीन को छोड़ करके हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। सिकंदर राजा जैसा खाली हाथ गया। बताते हैं कि 9000 ऊंटों पे तो चाबियां चलती थी, लोगों की चाबियां चलती थी। इतना बड़ा राजा था सिकंदर, इतना धनवान था, इतना बड़ा पैसे वाला था। जब उसकी मृत्यु आई तो सबसे कह दिया कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना। राजा के कहने पर हाथ बाहर निकाले। तो पूछा कि क्यों निकाले, तो मतलब इसका कोई कारण भी तो होगा। तो सिकंदर ने एक ही जवाब दिया कि मेरे जैसा सिकंदर, इतना धन दौलत जिसके पास है, वो भी अपने साथ 1 टका तक नहीं ले जा सका, एक भी खजाने की चाबी मैं साथ में नहीं ले जा सकता हूँ, तो तुम जैसे लोग क्या लेके जाएंगे? भैया खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कुछ साथ आने जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो गोविंद का नाम जाएगा, साथ जाएगा तो परमात्मा की भक्ति जाएगी। इन हाथों से किया हुआ पुण्य, इन हाथों से की हुई सेवा साथ जाएगी। ये धन दौलत, जमीन, मकान, बिजनेस, गाड़ी घोड़े सब यहीं रह जाएंगे। तो इसके चक्कर में मत रहना कि जो मेरा है वो भाई का नहीं हो सकता, भाई का भी मैं ले लूं। जो जिसका है वो उसी का रहेगा। जब तक हमें ये जीवन मिला है, जब तक ये जीवन रूपी ये गाड़ी मिली है, जब तक चल रही है, संसार में रहो, परिवार को पालो, प्यार प्रेम से रहो, लेकिन गोविंद को भूलना मत। यह पांडवों ने कभी गलती नहीं की। युद्ध में जाते गोविंद को साथ लेकर के जाते, गोविंद की सानिध्य में बैठते, आकर के रोते कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम भूखे ठीक, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हमें भाइयों से लड़ना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कौरव यही सोचते हैं कि इनको लड़ना है, इनको मारना भी है और इनका राज हमको भी भोगना है। भूल जाते हैं कि हमको एक दिन जाना है। मन उस दिन
सत्य संकट में बैठ तू संगत से तू हट ले रे जागेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे तुरंत भोग मिटाएगा प्रेम से वाले मूल संग क्या जाएगा मन उस दिन की सोच काल जब आएगा रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। हरि बोल। सोच काल जब आएगा प्रेम वाले मूड संग क्या जाएगा मन उस दिन की सोच काल जब आएगा रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। प्रेम वाले मूड संग क्या जाएगा रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। हरि बोल। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो आज दुर्योधन छटपटाता हुआ अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर पांचों पांडवों ने ठान लिया कि जो ये अन्याय जिसने किया है उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। दौड़े दौड़े गए, पता चला कि ये दुष्कर्म और किसी ने नहीं अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन और भीम दोनों भाई गए और घसीटते हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए, ला करके पूरी सभा में डाल दिया। द्रौपदी से कहने लगे कि तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है ये, तुम्हारे 5-5 पुत्रों को इसी ने मारा है, जो तुम कहोगे 100 दंड इसको मिलेगा। आज द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसको छोड़ दो। ऐसी नारी कह रही है जिसके 5-5 पुत्र एक साथ मारे गए और वही हत्यारा उसके सामने खड़ा है, फिर भी द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, एक गुरु पुत्र है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने इस अश्वत्थामा को नहीं दी वो विद्या तुमको दी, आज तुम उस दिन को भूल गए, तुम्हारा भाई है। द्रौपदी कहते हैं कि तुम्हारा भाई है, एक गुरु पुत्र है, आज मेरे पुत्रों को याद करके मेरा हृदय विचलित हो रहा है, मैं कितनी बेचैन हूँ ये तुम अनुभव नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माँ मेरी तरह दुखी हो, मेरी तरह विचलित हो। उसका तो एक ही पुत्र है, कम से कम मुझे 5-5 पतियों का सहारा तो है, इसके तो पिता भी नहीं है, बस माँ इसके सहारे जी रही है। अगर माँ को पता लगेगा कि मेरे पुत्र को पांडवों ने मारा है तो उस माँ की क्या दशा होगी। मुच्यता मुच्यता में से छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। कितनी बड़ी धर्मात्मा है कुंती। सारे पांडव भाई पांचों गोविंद की शरण में गए, चरणों में बैठ करके कहने लगे हे केशव, हे गोविंद। द्रौपदी के मन में तो दया आ गई, तुम ही कोई उपाय बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। तो गोविंद ने कह दिया ब्रह्म बंधु न अहंतव्य आता ताई बदाहरण। ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए और दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अब सब सोचने लगे, पूरी सभा एकदम शांत हो गई कि ये ब्राह्मण पुत्र भी है और ये दुष्ट भी है, ये हत्यारा भी है। गोविंद ने कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये दुष्ट भी है, ब्राह्मण भी है, तो इसका क्या करें, मारे कि छोड़े। सब सभा चुप खड़ी है। केशव ने कहा, गोविंद ने कहा
कि जो इज्जतवान व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, समाज में जिसका नाम हो, और उसी सभा में, समाज में उस व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाता हो, अपमान कर दे, तो वो ना जीता है ना मरता है, पूरी जिंदगी एक बेइज्जती के सहारे नीचे गर्दन करके जीवन यापन करता है। तो ऐसे ही आज अश्वत्थामा की आदि मूंछ काट ली, आधा सिर मोड़ दिया, काला मुंह करके सभा से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो दुष्ट अश्वत्थामा के कहाँ इज्जत थी, कहाँ शर्म थी, कहाँ बड़ा व्यक्ति था, ब्राह्मण जरूर था। उसका पिता गुरु द्रोणाचार्य बड़े अच्छे थे, लेकिन दुष्ट पुत्र के मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई और भी ज्यादा ईर्ष्या मन में बैठ गई। और अश्वत्थामा ने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरा इस अपमान का बदला लिया जाए। और ऐसे ही दुनापुनी में विचार आया कि युद्ध के समय जितने भी कौरव मारे गए थे, तो मैंने सुना है जब अभिमन्यु भी मारा गया तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उस उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा है, उस बालक को नष्ट कर दूंगा तो इनका तो वंश खत्म ही हो जाएगा। सीधा गया और जाकर के तुरंत उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का अपहार कर दिया। जोर से पीड़ा हुई उत्तरा को, उत्तरा ने किसी की भी तरफ नहीं देखा। इधर कुंती खड़ी है, माँ कुंती को भी नहीं पुकारा। इधर द्रौपदी खड़ी है, ना द्रौपदी की तरफ देखा। इधर 5-5 पांडव खड़े, किसी की तरफ नहीं देखा। उत्तरा को एक शिक्षा दी थी माँ कुंती ने कि बेटा, जब वो दुल्हन आई थी कि संसार वाले कोई किसी का नहीं है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो 5 पांडव बलशाली थे। अर्जुन खूब धनुष धारी था, भीम जैसा और कौन गदाधारी हो सकता है। इतनी बड़ी सभा बैठी हुई थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे दिग्गज उस सभा में बैठे हुए थे। द्रौपदी दोनों हाथों से सबको पुकारा, सबको चिल्लाया, सबको बुलाया, कोई मेरी इज्जत बचा ले, कोई मेरी इज्जत बचा ले। भीष्म पितामह बैठे, अगर एक भी इशारा कर देते तो दुष्ट दुशासन के हिम्मत भी नहीं होती जो मेरी साड़ी के हाथ तक लगा देता। लेकिन सब ऐसी धर्म सभा नीचे गर्दन करके बैठे रहे। मेरे 5 द्रौपदी कहती है उत्तरा से, मेरे 5 पति नीचे गर्दन करके बैठे रहे, सब दाव पर लग गए। मैंने सवाल किया कि मुझे दाव पर लगाने का क्या अधिकार है, इस सभा में मुझे बुलाने का, बेइज्जती करने का क्या अधिकार है, किसने ये अधिकार दिया। ससुर लगता था द्रौपदी का, धृतराष्ट्र राजा था, उससे भी कहा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पुत्र वधू पुकार रही है, चीख रही है, तुमसे कह रही है कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, तुम बचा लो। लेकिन सब नीचे गर्दन करके बैठे रहे, कोई किसी का नहीं है। कभी भी संसार वालों की आस मत करना, तुम सीधे गोविंद का ध्यान करना। कभी भी दुख आए, कभी भी कष्ट आए, गोविंद को पुकारना, गोविंद आएंगे। जैसे द्रौपदी का चीर